बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे सब कुछ ठीक है। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ भी अब ठीक हो गई है। तो यहाँ जो है मैं आपको दिखा रही थी नगेट्स। तो यशा के ये काम है सारे, और अगर मुझे पता होता कि यशा ने जो है ये रखा है डब्बा मुझसे छुपा के, तो मैं इसको निकलवा देती, क्योंकि मुझे फ्रोज़न आइटम बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ख़िलाफ़ हूँ इन चीज़ों के, क्योंकि इसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव करने के लिए इसको केमिकल लगाया जाता है। तो मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ इन चीज़ों के, आर्टिफिशियल। घर के अंदर जब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ आती है बनाने, तो मेरा इन फ्यूचर यही था कि मैं नगेट्स बना के आप लोगों से शेयर करूँगी और इसको जो है फ्रोज़न करने का भी बताऊँगी कि ये कैसे फ्रीज़ होता है। तो बहरहाल अब ये आ गए थे घर, और ट्रॉली भी जो है रश के अंदर फंस गई थी हमारी उधर मॉल में। तो मैंने यशा को ही आगे कर दिया था कि आप ही बिलिंग करवा लें, क्योंकि यशा स्मार्ट सी हैं तो जगह ज़रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी, तो मैंने उन्हीं को ही कर दिया था कि आप करवा लें बिलिंग। तो बस उनकी यहाँ पे जो है देखें जो है मौजें लग गई थी, और ये देखें ज़रा। तो बस नगेट्स आ गए थे तो उनको फ्राई करके देना था बच्चों को, और मैंने दे दिए थे शहीर को कुछ फ्राई करके। उसके बाद बच्चों ने कहा मम्मा पिज़्ज़ा बना दें, तो मैंने देखी बोनलेस चिकन डीप फ्रीज़र में, तो उसमें तो थी नहीं बिल्कुल भी, और जो थी वो मेरे यानी कि कढ़ाई वगैरह के लिए मैंने रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी ना बोनलेस, तो फिर ये बेकार हो जाएगी सारी चिकन, किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि जितनी मुझे चाहिए थी वो सारी ही मुझे फिर हटानी पड़ती, तो वो जो चिकन थी ना वो ज़ाया हो जाती, वेस्ट हो जाती। तो बस फिर मैंने क्या करा कि मैंने कहा आप लोगों को अगर खाना ही है ना तो फिर एडजस्ट करिएगा, तो मैं नगेट्स तल के इसके ऊपर टॉपिंग कर दूंगी। लेकिन ये कोई इतने अजीब से थे ना टेस्ट में, सौगी सौगी से। अच्छा, कैन एंड्स के नगेट्स फिर भी जो है ना थोड़े से वो इस तरीके के होते हैं कि च्यूएबल होते हैं, यानी कि चबाओ तो आपको लगता है कि आपके मुंह में चिकन आ रही है। तो ब्रांड ही होता है, अच्छी चीज़ के नीचे बहुत सारी ब्रांड्स खुल तो जाती हैं, लेकिन फिर ये होता है कि उसकी नकल ही होती है। अच्छा, यहाँ जो है जूस का मैं दिखा रही थी अल्टरनेट आपको। देखें यहाँ पे माशाल्लाह मेरे बच्चों ने डीआईवाई किया था। ये जो जैम के जार होते हैं ना, उनसे उन्होंने पापा से अपने ये होल करवा लिए थे ढक्कन में इनके कैप के अंदर, और जो है इस तरीके से इसको वॉश करके स्ट्रॉ लगा के। और आप लोग भी बच्चों को जो है घर के अंदर इस तरीके से डीआईवाई करके जूस की बोतल्स बना के दे सकते हैं। यहाँ पे मैं नगेट्स तलती जा रही थी और शहीर आके लेते जा रहे थे, और मैं इतनी गर्मी के अंदर बार बार फ्राई कर रही थी। मुझे इतनी कोई, क्योंकि ये शैलो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई नहीं होते, तो बस फिर मैं इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो मैं जो है शेर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि बस कर दो शेर। तो बच्चों को यही होता है, जब कोई चीज़ नहीं खानी होती तो नहीं खानी होती, और जब खाते हैं उनका मूड बन जाता है तो बस फिर उनकी इनफ नहीं होती है। तो यहाँ पे भी जब मैं टॉपिंग कर रही थी तो वो आ गए थे लेने के लिए, और मुझे देखते जा रहे थे और डर डर के उठाते जा रहे थे। तो इतनी क्यूट हरकतें होती है ना बच्चों। और शहीर का यही है कि जब भी मैं सैलेड वगैरह काटती हूँ तो खीरे लेने ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, और चिकन का कुछ भी बनाती हूँ मैं मैरिनेट कर। अच्छा, आपसे जो है एक और मैं मिन्हा की जो है स्केचिंग शेयर करती हूँ, तो उसको जो है फोकस करके मैंने नहीं दिखाया, बस वो छोटा सा क्लिप इसके अंदर आ गया था, और रैंडम जो है वो मिन्हा यहाँ पे ले आई थी और वीडियो बन रही थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ क्योंकि ये वीडियो में आ गया है क्लिप। तो मिन्हा जो है ना अभी स्केचिंग सीख रही है माशाल्लाह से फेस की, और बहुत अच्छे अच्छे जो है उन्होंने फेस की स्केचिंग जो है स्केच बनाए हुए हैं। तो आपको मैं शेयर करूंगी। बच्चे माशाल्लाह से आजकल के बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, जो चीज़ देख लेते हैं जल्दी से पिक करके उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और इससे पहले लास्ट ईयर जो था उन्होंने डो वर्क सीखा था, जिसके अंदर बहुत नीट एंड क्लीन अब उनको जो है वो काम आ गया है करना। तो उसके मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें आपसे बस शेयर करनी है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं एक व्लॉग जो है वो मिन्हा की बहुत सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं उन पे भी दिखाऊं और स्केचिंग भी दिखाऊं उनकी। अच्छा, यहाँ जो है ऑल्टरनेट के तौर पे मेरे पास जो थी वो यानी कि वाइट सॉस नहीं थी, तो मैं थोड़ी सी जो है वो चीज़ नहीं डाली है मैंने इसमें, और मैंने बहुत जल्दी वाली जो है वो वाइट सॉस बना ली है। इसकी पूरी रेसिपी, क्योंकि अभी पिज़्ज़ा की भी मैंने इतनी डिटेल में नहीं दी है, तो पूरी रेसिपी के साथ मैं आपको अल्फ्रेडो सॉस जो है वो बनाना सिखाऊंगी। फिलहाल तो मैंने ऐसे ही गुजारा चला लिया था, घी के अंदर बनाई थी, ये बटर में बनती है। यहाँ पे जो है सारी टॉपिंग करके मैं इसको रेडी कर लूँगी, और ये अल्फ्रेडो सॉस जो बनाई थी मैंने वाइट वाली सॉस, तो इसको भी मैं स्प्रेड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो इसके अंदर मैंने क्रीमी मायोनीज भी शामिल की थी, और मेरे पास यहाँ अंडा भी नहीं था तो मैंने यहाँ पे मिल्क लगा दिया था। तो बहरहाल उससे वो कलर तो नहीं आता मिल्क से, क्योंकि मैंने इसके अंदर फूड कलर भी ऐड नहीं किया था। तो बस जुगाड़ लग गया था और अच्छा सा पिज़्ज़ा बन गया था। बच्चों को तो यही होता है, बस जिस टाइम कह दिया मम्मा सब कुछ हाजिर हो, और फिर उनका माइंड सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं भाई अभी ये चीज़ नहीं है वो नहीं है, बच्चों के मूड ख़राब हो जाते हैं। तो बस फिर मैं यही करती हूँ कि जो चीज़ होती है ना, मैं उनका फिर यही शर्त रखती हूँ कि भाई जो जो जैसी है चीज़ वो वैसी ही बन के रहे। और माशाल्लाह पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बेक हुआ था। इसकी आवाज़ आप सुनिएगा, इसकी
जी। अच्छा, वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं बैकग्राउंड से, क्योंकि बच्चों की जो है वेकेशन भी हुई हुई हैं और लाज़मी बात है अब ईद के गहमा-गहमी है, 2 जो है दिन हो गए हैं चाँद दिखे हुए। तो 2 से 3 दिन तो अब जानवर वग़ैरह भी आना शुरू हो गए हैं और गर्मी का थोड़ा-सा मौसम भी चेंज हुआ है, तो अब जो है ज़्यादातर रुझान यही है कि लोग जो है वो बकरे और जो है गाय वग़ैरह लाके दिन में यहाँ छाया हो जाती है तो बाँध देते हैं। तो बहुत सारी जानवर यहाँ पे नीचे आ गए हैं और बच्चों का शोर-गुल भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पिज़्ज़ा इतना एन्जॉय किया भी नहीं था कि बारिश हो गई थी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त सी, और ये देखें इतना प्यारा-सा मौसम हो गया था और बूंदा-बांदी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद बहुत तेज़ हेवी रेन हो गई थी। तो बच्चे ऊपर चले गए थे, अभी हम पिज़्ज़ा एन्जॉय कर ही रहे थे और माशाल्लाह से इस बारिश के अंदर मज़ा दुबाला हो गया था हमारा पिज़्ज़े का। तो बच्चे जो है वो छत पे जाके वीडियो वगैरह बना लाए थे, मैं नहीं गई थी। बस जुलाई और जून जो है वो माशाल्लाह से अच्छा जाता है हमारा, जून-जुलाई का महीना। मानसून तो तकरीबन हो ही जाता है यहाँ पे, लेकिन गर्मी बहुत शदीद हो जाती है बारिश के बाद। थोड़ी-सी हवा चली थी, ठंडक हुई थी, फिर दोबारा से वही हो गया और तेज़ चमचमाती धूप निकल आई है सुबह। तो ऐसे ही होता है, अल्लाह ताला की रहमत भी होती है और अल्लाह ताला के जो हमें कहते हैं ना कि एक जलाल होता है, अल्लाह ताला अपना वो भी दिखा रहा होता है कि सुधर जाओ, अपने गुनाहों से बाज़ आ जाओ, लेकिन हम लोग कहाँ बाज़ आने वाले शे होते हैं। हम लोग अच्छे दिनों में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और जब हम पे कोई कहते हैं ना कि आफत और नाफत आती है तो फिर हम अल्लाह की तरफ सजदा हो जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह अपना रहम करे हम सब पे। यहाँ जो है बारिश रुक गई थी काफ़ी हद तक और रात के टाइम जो है 8 बजे मैं चली गई थी बाज़ार यशा के साथ, क्योंकि बाज़ार जो है अभी 12 बजे तक खुला रहता है। माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई हैं, पहली तारीख से लेके 10 तारीख चाँद रात तक जो है वो रौनकें लगी रहती हैं बाज़ार में। तो हम लोग यहाँ गए थे कुछ लॉन के सूट लेने और लॉन जो है वो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आई हुई थी। यहाँ पे निशात के आए हुए थे सूट, बुनैंजा सतरंगी और जे डॉट, बहुत सारे आए हुए थे, यानी कि ईडन रोब आया हुआ था अच्छे खासे, यानी कि सना सफीनास, खादी, बहुत प्यारी प्यारी ब्रांड के सफ़ायर के सूट आए हुए थे और कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कौन से लें कौन से नहीं लें और कौन से छोड़ें। इतने अच्छे कोई प्रिंट थे ना, रेगुलर में भी, 3 पीस में भी, लोन भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ जो है सारी चीज़ें एक ही यानी कि छत के नीचे मिल जाती हैं हर ब्रांड की। और ये वाले भाई जो हैं थोड़े से इनका एटीट्यूड तो बहुत आसमान पे है, लेकिन ये कि बहुत ज़बरदस्त इनके पास वैरायटी और कलेक्शन होती है, स्टिच में भी होती है। तो जे डॉट की हमने एक कुर्ती ले ली थी स्टिच, जिसपे दुपट्टा भी यहीं से ही पसंद आ गया था यशा का, तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको आगे। और जो है दुपट्टा भी जो था ना सिल्क सिल्क का था, सिल्क जो शफून सिल्क होती है ना उसका था दुपट्टा, तो वो यशा को बिल्कुल मैच हो गया था और ज़बरदस्त उसकी जो है ना वो मैचिंग हो गई थी, तो वो भी मैंने छोड़ा नहीं, ले लिया था। और बाकी ये 2 पीस देख रही थी मैं, 3 पीस लिए थे मैंने अपने यशा के, ताकि एक पूरा मुकम्मल सूट भी होना चाहिए घर में पहनने के लिए, एक 2 पीस ले लिए थे। और यशा के तो मैंने स्टिच ले ली थी 2 कुर्तियाँ और बाकी ये कि एक सूट लिया था पूरा, एक कुर्ती ली थी, बाकी उसका एक 3 पीस सूट ले लिया था। मीनू की जो है मैंने एक शर्ट 2 शर्ट्स ले ली थी, क्योंकि उसकी मुमानी ने जो है अभी टाइट पैंट्स भिजाई थी, तो मैंने उसके ऊपर जो है 2 कुर्तियों की उनके जो है वो शर्टों का कपड़ा ले लिया था, जो कि मुझे 1000 का इन्होंने दिया था, बहुत रीज़नेबल दे दिया था, बहुत अच्छी ब्रांड के कपड़े थे। और ये वाला पिंक मुझे अपने लिए बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने ये वाला जो है पिंक जो है ना शर्ट पीस सेपरेट भी थी इनके पास, वो मैंने ये मिन्हा के लिए ले ली थी। बहुत अच्छे कपड़े थे, छोटे-छोटे से प्रिंट के भी थे और रेगुलर प्रिंट के भी थे और बहुत प्यारे-प्यारे प्रिंट के इनके पास सूट आए हुए थे। तो जितना नैरो में मुझे होता है ना प्रिंट, मुझे उतना अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो आप लोग देखिएगा कि मैंने क्या-क्या बाय किया था। फ़िलहाल तो मैं यहीं तक की वीडियो आपको दिखाऊँगी, शेयर करूँगी। और ये वाला ब्राउन प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो यशा मुझे रोक के जाई थी, मम्मा बस कर दें। इसकी जो लॉन थी ना बहुत ज़बरदस्त थी, यानी कि पेपर कॉटन पे लॉन थी, बिल्कुल भी चिपकने वाली नहीं थी, जो कि आपकी बॉडी से चिपकती है। अभी अच्छा ब्रांड की जितनी भी लॉन आ रही है ना उसकी खासियत यही है कि लॉन बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने जो मॉल से लिए थे कपड़े ईद पे और जो स्टिच लिए थे वो भी और अनस्टिच भी, जो बहुत ज़्यादा प्राइजेस में जो है फ़र्क है। वहाँ पे आउटलेट पे जो है कलेक्शन पूरी होती है, लाजमी बात है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है तकरीबन हर सूट के आपको जो है वो 10 से 12 सूट मिल ही जाते हैं हर ब्रांड के। माशाल्लाह से इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने अलग अलग ईडन रोब अलग दिखाया मुझे, पूरा एक कलेक्शन दिखाया, जे डॉट का अलग दिखाया, इसी तरीके से सना सफीनास का दिखाया था मुझे, बुनैंजा सतरंगी, बरीज़े,
बहुत सारी, यानी कि मैं अभी नाम भी मुझे जहन में नहीं आ रहे, काफ़ी सारे जो इनके पास ब्रांड्स थे सबके ऑलमोस्ट सूट थे मौजूद। तो ईडन रोप का मुझे ये वाला सूट पर्पल वाला बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं ईडन रोप था या मुझे याद नहीं आ रहा, ब्रेंजा सतरंगी था। तो बहुत ज़बरदस्त सूट थे। एक ये वाला स्किन सूट बहुत अच्छा लगा था। तो ये और पर्पल वाले में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि वो डार्क था और ये स्किन कलर था। तो मुझे एक डार्क लेना था, एक लाइट लेना था। तो फिर यशा ने यही बोला, मम्मा आप जो है लाइट ले लें 3 पीस, और 2 पीस जो है वो थोड़ा डार्क ले लें, ताकि ये कि लाइट वाला 3 पीस तो ये होता है कि हम कहीं आने जाने में ही तकरीबन रेयरली पहनने में आता है, तो फिर वो आप लाइट ले लें। और घर में यही होता है कि डार्क कलर थोड़ा सा ये होता है पूरे दिन में भी आपको चल जाता है, तो दूसरे दिन तो ऑलमोस्ट चेंज करना ही पड़ता है। इसका दुपट्टा है, इसका बिग टेप ट्राउजर आ का गया, दुपट्टा है इसका, और इसका वाला दुपट्टा जो आजकल चल रहा है ना, क्या बोलते डोरिया। हैं उसको? डोरी डायमंड, वाला डायमंड डोरिया। डायमंड डोरिया। इनसे इसका बहुत प्यारा पावरफुल पीस है। टी शर्ट। जी, तो ये था बिन सईद का सूट पर्पल वाला, तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और एक स्किन कलर का सूट था, छोटे-छोटे से डॉट बने हुए थे, वो भी मुझे सूट बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों सूट ही मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं छोड़ूं, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे थे, लॉन भी अच्छी थी, इसका स्टाइल भी अच्छा था। एक ये पर्पल था, तो हम लोगों ने, यशा ने कहा कि मम्मा आप 3 पीस नहीं ले रही, तो फिर ये 2 पीस ले लें। तो फिर आप देखिएगा कि हमने फिर क्या रखवाया और क्या लिया। और ये पत्तों वाला सूट ये भी बहुत पसंद आ रहा था, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसा ही था कि जो सूट आप उठा के देखें आपका उसी पे ही दिल आ रहा था। बहुत अच्छे कपड़े थे, दिल कर रहा था बच्चों के लिए भी ले लो 3-3 4-4 सूट, और अपने लिए भी ले लो। तो इसी के ही इतने खासे अमाउंट बन गए थे हमारे। अच्छा जी, तो व्लॉग आपने एंजॉय करा होगा, और व्लॉग के अंदर आपने लॉन के प्रिंट्स भी एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।